एम बैक अगेन, माई सेल्फ अमन, और मैं आपको आज यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग एनी टर्म इन द फॉर्म ऑफ एस एन। आज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है और इसका यूज भी नहीं पता होता है कि यूज कैसे करें। कभी आ जाए एग्जाम में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें कैसे, क्या करना है, कुछ और यूज करने लग जाते हैं, कुछ और लगाने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसके बारे में बताने के बाद मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन भी करेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंडा क्या है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरी लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसएन बताया था। एसएन कैसे डिराइव हुआ, एसएन का फॉर्मूला आया कैसे, और उसके जो थे और आगे जो कोरोलरीज थे वो भी बताए मैंने आपको कि भाई एसएन को और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी टर्म एसएन के फॉर्म में होता है तो हमें कोई टर्म फाइंड करने को दे, एसएन के फॉर्म में कुछ दे रखा हो या एसएन दे रखा हो तो हमें कोई टर्म फाइंड करने को बोले तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा आप ध्यान से समझिएगा। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड प्लस सो ऑन अप टू a। ठीक, एसएन का मतलब भी यही होता है। इसके बाद अगर आपको कोई बोले, अच्छा बहुत ध्यान से समझना, एसएन का मतलब क्या है। यहाँ पे n लिखा हुआ है, n टर्म्स का सम, मतलब कहां तक, n टर्म्स तक का सम, सारा सम n टर्म्स तक का। अगर आपसे कोई बोले कि S15 तो S15 का मतलब क्या होगा, सॉरी 15 छोड़, ज्यादा हो जाएगा, S6 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, 6 टर्म का सम है ना। Sn का मतलब n टर्म्स का सम, तो S6 का मतलब 6 टर्म्स का सम। कोई आपसे बोले S10 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस A10, मतलब 10 टर्म्स तक का सम। अगर आपसे कोई बोले S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, आपसे कोई बोले S2 का मतलब A1 प्लस A2 और S1 मतलब दैट इज A1, मतलब S1 का मतलब होता है खाली फर्स्ट टर्म तक का सम। जो फर्स्ट टर्म तक का सम मतलब खाली फर्स्ट टर्म ही होगा, यहां तक का सम मतलब A1 ही होगा, है ना। सो अब देखना जरा, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप थोड़ा सा फोकस करके खुद के दिमाग को यहाँ पे समझने की भी कोशिश करना, ठीक है गाइस। सो चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब जरा आप देखो S5 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, है ना। अब जरा मैं ऐसे लिख सकता हूं S5 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इस चीज को, ये देखो, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास S4, क्या है हमारे पास S4, 4 टर्म्स तक का सम प्लस A5। अब जरा आप इसको इधर ले जाओ, सो क्या आ जाएगा S5 माइनस S4 इज इक्वल टू क्या हो गया A4। ठीक, चलिए S5 माइनस S4 हमारे पास क्या हो गया A4। जरा आप इधर आ जाओ, मैं S6 लिखता हूं यहां, तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक, अब फिर से वापस वही चीज, ये जो है हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास S5, क्या हो गया हमारे पास S5। सो S6 इज इक्वल टू S5 प्लस A6, इसको फिर से आप इधर शिफ्ट कर दो, सो S6 माइनस S5 इज इक्वल टू क्या आ गया A6। सो आपको कुछ ट्रेंड पता चल रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको कुछ ट्रेंड पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब जरा आप बहुत ध्यान से समझना, S5 में से S4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या बचेगा, फिफ्थ टर्म, मतलब जो यहां पे होगा वो बचेगा, जो यहां पे नीचे लिखा होगा इसके वही बचेगा। S6 माइनस S5, S6 में से S5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा A6। ठीक, इसी तरीके से आपसे मैं बोलूं कि भाई S100 में से S99 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे आप,
आप बताओगे A100, क्या बोलोगे A100 बचेगा। ठीक, इसी तरीके से मैं S25 माइनस S24 कर दूं तो कितना बचेगा A25, यही बचेगा। सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब आप ट्रेंड देख रहे हैं कि जितना सम होता है उससे पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें जो सम पहले दिया होता है वो टर्म मिल जाता है ना। सो इसी तरीके से अगर आप इसी ट्रेंड को देख के चलें तो हमारे पास एक चीज यहां पे निकल के आएगी, दैट इज an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn से पिछला प्रीवियस टर्म क्या होगा n-1, Sn-1, ठीक है। सो ये चीज जो है आपको क्या करना है, ये रखना है याद। इसको अगर आप याद रख पाओगे तो क्या होगा, आपके कभी एग्जाम में या कहीं पे टेस्ट में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कर लोगे, इसको क्या कर पाओगे आप सॉल्व। अब जरा आप देखना कि इसका यूज क्या है, मैं आपको इसके यूज के बारे में बताता हूं। इसका यूज क्या है जरा आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, सो if sum of n terms of an AP is 3n square by 2 plus 5n by 2, then find A25। आपको फाइंड करना है 25, ठीक। अब आपके पास गिवन है, यहां पे जरा बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। हमें ये चीज पता है यहां पे ध्यान से, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, हमें ये चीज पता है। सो एक काम करूंगा, ये है हमारे पास, इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास Sn है, ये क्या है Sn, बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, सो Sn ये है हमारे पास, ठीक। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये Sn, ठीक है। अब क्या करें हम, जरा इस Sn में मैं पुट कर देता हूं, हमें क्या फाइंड करना है 25। सो A25 जो होगा वो क्या होगा, आपको पता है S25 माइनस S24, आइडेंटिटी के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। सो A25 इज इक्वल टू S25 माइनस S24, ये चीज हमें पता चलती है। सो अब क्या करेंगे हम, यहां पे इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे आप बहुत ध्यान से समझना, A25 इज इक्वल टू S25 माइनस S24। सो सबसे पहली चीज S25 कैलकुलेट किया जाए। यहां पे हमारे पास क्या था, Sn जो था वो था 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। सो S25 कैलकुलेट करने के लिए यहां पे आपने n को 25 पुट किया, तो इसका मतलब हर एक जगह n को क्या पुट करेंगे 25। सो 3 इंटू 25 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 इंटू 25 अपॉन में 2। जरा इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 3 इंटू 625 अपॉन में 2 प्लस 125 अपॉन में 2, ये होता हमारा 1875 अपॉन में 2 प्लस 125 अपॉन में 2, मतलब 1875 प्लस 125 अपॉन में 2, दैट इज 2000 अपॉन में 2, मतलब कितना आ गया 1000, ठीक है। सो S25 आपके पास कितना आ गया बच्चों 1000। अब जरा एक और काम करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं S24। S24 आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स 24 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 इंटू 24 अपॉन में 2। सो 3 इंटू 24 अपॉन में 2 प्लस 120 अपॉन में 2। सो इसको कैंसिल कर दे तो 12। सो 3 इंटू 24 इंटू 12 प्लस ये इसको कैंसिल कर दे तो 60। सो कितना आ गया 72 इंटू 12 प्लस 60 विच इज इक्वल टू
24 864 प्लस 60 मतलब 924 आ गया। अब आपको पता है कि आपने कैलकुलेट कर रखा है S25,000, S25 आपने कैलकुलेट कर रखा है 1000। सो कितना हो गया ये हमारे पास 1000 माइनस S24 कितना कैलकुलेट किया 924, सो दैट इज 76। सो आपको पता चल गया 825 जो होगा मतलब 25th टर्म जो होगा दैट विल बी 76। दिस इज द आंसर। है ना इजी, है ना इजी। जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे है। ठीक, सो इसका यूज करना आपको आना चाहिए। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सो मैं सभी से यही बोलूंगा स्टूडेंट्स कि आप इसका यूज कीजिए। कभी आ जाएगा एग्जाम में कि भाई एसएन ये दे रखा है और आपको फाइंड करना है A29, A35, A100। ठीक, सो हम हमेशा ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हमारे लिए हमने सिर्फ इतना ही बताना था आपको। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके बताते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसलिए बताते चलेंगे कि आप भी बोर ना हो और ज्यादा हेक्टिक भी ना हो कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया है ना। सो थोड़ा थोड़ा करके चलते चलेंगे और वीडियोस आती रहेंगी और सारे लोग देखते रहना और समझने की कोशिश करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।